नमस्कार दोस्तों। तो संध्या का आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अपने 4 से लेके अपने रात तक का रूटीन, रात के 10 बजे तक का जो भी होता है हमारे सोने से पहले तक का टाइम मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बज रहे हैं यहाँ पे 4:10 का टाइम हो रहा है और मैं हूँ किचन में। तो मैंने सुबह फुला दिए थे चने और आज है मेरे हस्बैंड की छुट्टी, उनके ऑफिस की छुट्टी है। ऑफिस क्या, वो डीटीसी में है, तो उनकी आज की छुट्टी है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चने की चाट और फिर उसी में से थोड़े से चने निकालूंगी और चने, काले वाले चने जो होते हैं, और आलू की सब्जी बना दूँगी मैं। तो थोड़ा हो रहा है शाम की चाय का टाइम, तो यहाँ पे चने की चाट और बनाऊँगी, चने की चाट और चाय बनाऊँगी। मैं भी बोलते बोलते भूल जाती हूँ। तो चलो, उसकी तैयारी हो रही है, यहाँ पे कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके अलावा भी मुझे चलते फिरते थोड़े छोटे मोटे काम करते रहना पड़ता है। कभी इधर कुछ छोटा काम दिख जाता है और फिर कभी मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो भी परेशान करने के लिए आ ही जाता है, ये वो इस तरह से। तो सबको देखते हुए धीरे अपने काम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। और आज की वीडियो मेरी उन प्यारी प्यारी सहेलियों के लिए है जो अपने बारे में ये सोचती हैं कि वो घर में हैं और अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पाती हैं या कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हैं। तो पहले तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि वो अपने दिल से किसी भी तरह का डर निकाल दें। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपनों से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। अगर डरेंगे तो कभी भी हम अपनी बात उनके सामने नहीं रख पाएंगे, और जब हम उनके सामने अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे तो हमें किस बात का सपोर्ट मिलेगा उनसे? तो हम उनको दोष नहीं दे सकते। तो कभी कभी हमें ऐसा भी करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब फिल्म में कोई सस्पेंस या फिर कह लो कि कोई विलन ही नहीं होगा तो फिल्म देखने में मज़ा नहीं आता है। तो कुछ अपनी ज़िंदगी का भी यही हिसाब है, जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी तो ज़िंदगी जीने का मज़ा कैसे आएगा? ज़िंदगी को बोर नहीं बनाइए, मज़े से जीने के लिए कुछ ना कुछ नया करने की ठान लो। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, और संघर्ष भी बहुत ज़रूरी है। जब तक संघर्ष हमारे सामने नहीं होगा, जब तक हम कुछ मुश्किलें नहीं हम तय करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी एक तरह से बोर जैसी ही होगी। और हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम किसी से क्या शेयर करेंगे, है नहीं? तो इसीलिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करो। कि मैं आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ स्थिर नहीं होता और हर रात के बाद सवेरा होता है। तो उसी तरह से हमें अपना जो एक नियम है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अच्छा करने की कोशिश हमेशा कर लेनी चाहिए। तो इसलिए अच्छा करने की कोशिश करो और अच्छा सोचो। और बातों ही बातों में हमारी चाय भी बन गई, चाट भी बन गई। तो यहाँ पे हम सब बैठ के, मेरे बच्चे और हम सब बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे। मम्मी पापा के लिए मैंने नीचे ही भिजवा रही थी चाय, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द रहता है तो वो ऊपर कम आती हैं और मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, वो डांस कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। डांस क्या मस्ती करने से लगे हुए हैं ऐसे। तो कभी कभी ऐसे फैमिली में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पूरी फैमिली के साथ में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और चाय पानी पीने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने कमरे में। शाम के टाइम पे जो सारे कपड़े वगैरह उतार के लेकर आई थी और उनकी लगा रही हूँ तय। फिर जो प्रेस के हैं वो अलग निकालूंगी, प्रेस करने के लिए उनको अलग रख दूंगी, और जो बगैर प्रेस के हैं रखने हैं उनको अलग रखूंगी। तो इसी तरह से हमारे ये काम वो हैं जिनकी शायद कोई गिनती में नहीं लेता है, तो ही लेकिन हमें तो गिनती में लेके आने पड़ते हैं। और
क्योंकि सभी कोई ताना मारता था, ये कहते करे क्या बस 4 रोटी तो बनाई होगी। तो ये काम हमारी किसी काउंटिंग में नहीं आते और किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं, तो लेकिन हमें ये काम तो करने ही होते हैं। तो ये काम भी करना ही पड़ता है, ज़रूरी होता है भाई ये काम भी करना। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कपड़ों की तय। धीरे धीरे ये बच्चों के कपड़े हैं, उनके थोड़े अलग रखने हैं, गर्म कपड़े, और हस्बैंड के अलग रखने हैं, मुझे अब मेरे कपड़े अलग रखने हैं। इसी तरह से मैं इन कपड़ों की तय लगा लूँगी। और यहाँ पे देखो मैंने अपने कानों के लिए ना ड्रेस बना रही थी, अभी ये अधूरी है और किसी दिन मैं दिखाऊंगी आपको अपने सारे कान्हों जी के ड्रेसेस। और मैंने कहा था ना कुछ नया करते रहना चाहिए, तो बिजी रहेंगे अपने आप में, तो अब कोई ईगो वगैरह भी नहीं रहेगी। ईगो वगैरह भी ख़त्म कर लेनी चाहिए अपने अंदर से कि वो किसी काम की नहीं होती है, फालतू की होती है। फालतू की ईगो नहीं रखनी चाहिए कि किसी से बात नहीं करनी, भाई वो गुस्सा है तो हम उससे बात ही नहीं करेंगे। बजाय इसके कि हम अपना ये जो टाइम है किसी ज़रूरी कामों में लगाएं, अपने आप को किसी सीखने में लगाएं, कुछ अच्छा सीखने में लगाएं अपने आप को, कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी बातें सीखें। बस यही जब सब चीज़ें सीखेंगे तो सब अपने आप ही नॉर्मल, और रिश्ते भी नॉर्मल अपने आप ही हो जाएंगे। देखो जो रिश्ते भी होते हैं ना वो एक पौधे की तरह होते हैं। हमें अपने जो रिश्ते एक पौधे की तरह ही रखने चाहिए। जैसे एक पौधा होता है तो उसमें जब पीले पत्ते आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं और उसकी जगह क्या वो नए पत्ते आते हैं, उसमें हम पानी भी डालते रहते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो रिश्ते हैं ना इनमें प्यार वाला पानी डालते रहना चाहिए, और जो भी गंदगी वगैरह होती है अपने रिश्तों में से वो हटा देनी चाहिए। मैल जो हमारे अंदर से एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत होती है वो सब हटा देनी चाहिए। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। बल्कि अपने रिश्तों में अपनी तरफ से कोशिश करते रहो कि भाई अगर कोई सामने वाला, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बस अपना मुंह बंद रखो और आने वाले जो भी है ना वो वक्त के भरोसे छोड़ दो, टाइम के भरोसे छोड़ दो, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। सब कुछ अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। ये चीज़ मैंने अपने से जानी है। बस हाँ ये है कि जो अगर सामने वाला कर रहा है ना उसको थोड़ा बहुत करते रहने देना चाहिए, ताकि वो भी कुछ देखे और हमें भी थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए। बजाय इसके, सच में बजाय इसके कि हमें उससे वो जो दिखाता है ना कि मैं उससे गुस्सा हूँ या मैं नहीं बोल रही हूँ उससे, मुझे नहीं बोलना है उससे, इसके बजाय हम सिर्फ अपने से मतलब रखें, अपने काम से मतलब रखें। तो यही चीज़ हमें आगे कुछ सिखाती भी है। और देखो फिर से ही बातें बातों में मेरी सब्जी और वगैरह सब कुछ बन गया है, और बना रही हूँ मैं यहाँ पे रोटी। फिर उसके बाद में भेजूँगी मम्मी पापा के लिए खाना सबसे पहले, ताकि वो गरम गरम खा सकें। और अब सबने खा लिया है खाना, मैं आ गई हूँ किचन में। हमारा सबसे लास्ट का काम है किचन की सफाई करना, बर्तन वगैरह साफ़ वगैरह करके रखना। किचन की सफाई जो है मैं वो रात के टाइम की भी करके सोती हूँ। कभी बर्तन अपने वगैरह झूठे करके नहीं सोती, छोड़ के नहीं सोती हूँ कभी भी उनको। अपने टाइलों पर जो भी है थोड़ी बहुत की जो सफाई है वो रात की मैं करके ज़रूर सोती हूँ। कभी अपनी किचन को ऐसे मैंने नहीं छोड़ा है, और ना ही हमको ऐसे छोड़ना चाहिए। और अच्छे से काउंटर पे तो खैर कई बार कपड़ा वैसे भी दिन भर में कई बार लग ही जाता है हमारे। और बर्तन वगैरह जब हम साफ़ करते हैं, जब भी सिंक में कई बार मैं हाथ मार देती हूँ, और इससे मेरी सिंक भी हमेशा चमकती रहती है, और काउंटर टॉप भी मेरा इसी वजह से शाइन भी वो भी करता रहता है। तो आप मेरी ये जो दवाइयाँ की 2 बोतल देख रहे होंगे, इससे भी मुझे DIY बनाना है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैंने ये साफ़ करके यहाँ पे रख दिए हैं, ज़रूर दिखाऊंगी इनसे भी DIY करके आपको। और साथ के साथ ही मैं रख दूँगी दूध गर्म करने के लिए,
ताकि वो टाइम से ठंडा भी हो जाए और टाइम से बच्चे पी के सो भी जाए। मैं खाना जल्दी ही बना लेती हूँ क्योंकि हमें सुबह के टाइम पे जल्दी जगना होता है। मेरे जो हस्बैंड है वो सुबह जल्दी जाते हैं, 4:30 बजे के लगभग में वो यहाँ से निकल जाते हैं, तो मुझे वही 3:50 पे मुझे जगना पड़ता है। तो शाम का काम मैं इसलिए जल्दी ख़त्म करती हूँ और सुबह के टाइम पे जल्दी जगने की कोशिश भी करती हूँ। और सुबह के टाइम आपको तो पता ही है कि अब सर्दियों का मौसम है तो सुबह जल्दी जगने का भी मन भी नहीं करता, चाहे हमें कितनी भी परेशानी हो, लेकिन वो ये ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो जगना भी पड़ता है इसी वजह से। और मैं शाम का काम इसी वजह से टाइम से अपना फिनिश भी करती हूँ। और यहाँ पे मैंने कर दिया बच्चों के लिए दूध ठंडा। और अब देखो मेरी किचन कितनी साफ़ लग रही है और अच्छी लग रही है। हम बहुत बड़ी सुबह की ना बहुत बड़ी टेंशन से मुक्त होके जगते हैं कि हाँ भाई हमारी किचन की तो सारी सफाई वफाई हो रखी है, तो आराम से जगह। ऐसा नहीं है कि हाँ फैली हुई है यार कैसे होगा। तो सुबह की जो फैली हुई चीज़ जो होती है उससे ना सुबह सुबह ना करने का भी मन नहीं करता है, तो इसी वजह से तो रात को करके सोइए और फिर सुबह देखो कितना चैन सा मिलता है, कितना अच्छा लगता है। और मैंने देखो अपना जो लिविंग रूम है हमारा वो भी मैं उसको सही करके सोती हूँ रात के टाइम पे। ये नहीं है बिखरा हुआ है तो छोड़ दूँ उसको। इससे क्या होता है कि सुबह का हमारा जो भी टाइम है ना वो बच जाता है। तो मैं अपने लिविंग रूम को भी सही से करके जब सोती हूँ, उनके जो भी कवर वगैरह है सब कुछ सही करके तब। और सुबह के टाइम पे देखो तो बड़ा अच्छा फ्रेश फ्रेश सा महसूस होता है। ऐसा करके भी हमें रखना चाहिए। अपने घर हमेशा साफ़ सुथरा रखो ताकि कोई अब हम नहीं तो कुछ भी बाहर के जब भी आए तो वो लोग तो कभी कभार थोड़ा बहुत तो कुछ कहें कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, तो हमें भी खुशी मिलती है। तो चलो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लूँगी मैं आपको किसी अच्छी नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए संध्या का प्यार भरा नमस्ते, बाय बाय एंड गुड नाइट।